हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं टेंस आपका क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो टेंस आपका देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, यानी टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूत जो बीत चुका है, फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। ठीक। और इन तीनों पास्ट जो तीनों तीनों आपके जो टेंस है, इसके चार चार पार्ट होते हैं, प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। पहले जैसे आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया तीनों, अब तीनों के जो है आपके चार चार पार्ट होंगे। तीनों के आपके चार चार पार्ट होंगे। जैसे इंडिफिनिट हो जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस होगा आपका, एक परफेक्ट होगा, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके। तो आइए आज हम चलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो उसकी पहचान बहुत ही इजी है। पहचान है आपकी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। ठीक। तो उसका फार्मूला है कि जो है आपका फार्मूला है इसका कि ये रहा आपका फार्मूला। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में आपको वर्ब के साथ में एस या ई एस लगानी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके। जैसे आपके सामने एग्जांपल आ गया कि राम घर जाता है, तो इसमें आप देखिए लास्ट में जो है आपका लगा हुआ है ता है, यहाँ पर देखिए ते है, यहाँ पे ते है, यहाँ पे ती है, तो ता ती ते आया ना। तो इसी से हम पहचानेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जैसे आ गया आपका कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक। तो राम घर जाता है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि जो है सिंगुलर के समय आप जो है यस वर्ब में यस या यस लगाएंगे और प्लूरल में एस या यस नहीं लगाएंगे। तो राम आपका जो है आपका सिंगुलर है, तो इसीलिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, उसके बाद में वर्ब होता है जाना। जाना की इंग्लिश क्या हो गई? गो। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ में ई एस लगा दिया। ठीक। कहाँ जाता है? घर जाता है, तो टू होम। ओके। ऐसे आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो है तुम खाना खाते हो। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका यू, और खाते हो ये हो गया आपका वर्ब। तो खाते हो यानी कि ईट। अब यहाँ देखिए यस या यस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है। क्या खाते हो? खाना, तो द फूड। ओके। ऐसे आपका सेंटेंस आ गया तीसरा कि हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या आपका आ गया? हम यानी कि वी। ठीक। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है गो यानी कि जाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? गो। ओके। यहाँ भी ई एस या एस नहीं लगा क्योंकि ये आपका प्लूरल है। ठीक। कहाँ जाते हैं? बाजार यानी कि टू मार्केट। ओके। चौथा सेंटेंस है आपका कि जो है आपका शीला खाना बनाती है। शीला खाना बनाती है। ठीक। तो यहाँ पे आप शीला खाना बनाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? शीला यानी कि शीला हो गया। ठीक। अब क्या बनाती है? बनाती है, यानी ये आपका हो गया वर्ब। तो वर्ब यानी कि मेक्स। यहाँ पे ऐसे एस क्यों लगा? क्योंकि शीला आपका सिंगुलर है। तो मेक्स क्या बनाती है? खाना यानी कि द फूड। ओके। तो इस प्रकार से आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो चलते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस की तरफ। जो रहा आपका ये निगेटिव सेंटेंस आपका ये रहा। ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होगा वो कैसा होगा? तो इसमें सूत्र आपका ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे उसमें लिखते थे। ओके। उसके बाद में आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होगा तो आप डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो आप डू लगाएंगे। ठीक। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि जैसे सिंगुलर इसके लिए किसके होगा? सिंगुलर। और ये किसके लिए होगा? ये होगा आपके प्लूरल के लिए। ठीक। और उसके बाद में आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ पे यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपके सामने सेंटेंस आ गया कि तुम रोज़ नहीं नहाते हो। ठीक। नहीं आ गया ना? तुम रोज़ नहीं नहाते हो, तो आपका सेंटेंस आ गया तुम रोज़ नहीं नहाते हो। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? आपके यू। ठीक। अब यू जो है आपका प्लूरल है इसलिए इसके साथ में लगेगा डू।
तो डू हो गया। अब नहीं है तो नॉट लगा दिया, ठीक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नहाना है यहाँ पे, तो नहाने के लिए बाथ, ठीक। अब रोज की इंग्लिश डेली। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो है हम गाना नहीं गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हो गया वी, ठीक। अब नहीं है तो आपको डू या डज लगाना है, तो वी आपका प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू लगाएंगे, ओके। उसके बाद में नहीं है तो नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, गाना, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, क्या, एक गाना, यानी कि एक गाना, आ सॉन्ग, ओके। इसी प्रकार से आपका तीसरा सेंटेंस है कि वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपकी जो है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, ठीक। अब यहाँ पे स्कूल नहीं जाता है तो ही आपका जो है सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए आप इसके साथ में आपका डज का यूज होगा, तो डज लगा दिया। अब नॉट लगा है, नहीं लगा है तो नॉट लगा दिया। अब जाता हूँ, जाता है, तो जाना की इंग्लिश क्या हो गई, गो, यानी कि गो। और नहीं जाता है टू, और फिर कहाँ जाता है, स्कूल, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो आप चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ये रहा, इसका भी फार्मूला होता है, ये रहा फार्मूला आपको। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले डू या डज लिखना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको एक काम और करना है कि क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाना है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, ओके। तो जैसे आपके सामने वो आ गया एग्जाम्पल कि क्या आप रोज़ गाना गाते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सॉरी यहाँ टाइपिंग गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। तो क्या आप रोज़ गाना गाते हो, ओके। क्या आप रोज़ गाना गाते हो, तो यहाँ पे आप यू कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना क्या है, आप है, तो आप यानी कि यू क्या है, यू आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे लगाएंगे डू, ओके। अब यहाँ पे देखना है वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, यानी कि सिंग, ठीक, सिंग। पहले डू लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब क्या है, सॉन्ग, सिंग, और फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो अ सॉन्ग। अब रोज यानी कि पर डे, ओके। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि क्या तुम एक गिलास पानी पीते हो, तो तुम क्या है, एक प्लूरल है, तो इसके साथ में आप लगाएंगे क्या, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पीता, पीता यानी पीना, पीने की इंग्लिश क्या हुई, ड्रिंक, ठीक। या आप टेक भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक गिलास पानी यानी आ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।